नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुकवर्म इन्फेक्शन के बारे में, जो प्रमुख रूप से दो हुकवर्म हैं, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल और निकेटर अमेरिकेनस, जिसका इन्फेक्शन हमें होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हुकवर्म की बात करें तो हुकवर्म वो जो है ये ब्लड फीडर्स होते हैं। ये ब्लड के साथ जुड़ के ब्लड को सक करते हैं। लगभग 900 मिलियन लोग जो हैं केवल इसके दो स्पीसीज से प्रभावित हैं। वो दो स्पीसीज हैं, निकेटर अमेरिकेनस और एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल। जो निकेटर अमेरिकेनस है ये अमेरिकन किलर है, अमेरिका के अंदर ज़्यादातर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल जो है ये एक पुराना हुकवर्म है जो दुनिया भर में लोगों को इन्फेक्शन पैदा करता था और आज भी करता है। एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल जो है एसोसिएटेड विद द माइनर्स बिकॉज माइन्स ऑफर एन आइडियल हैबिटाट फॉर एग्स। ये माइनर्स के साथ जुड़ा होता है क्योंकि माइन्स जो है वो एक बेहतर वातावरण है इसके ग्रो करने के लिए। और जुवेनाइल डेवलपमेंट भी इसके अंदर होता है। जुवेनाइल जो है छोटे बच्चे, उनके अंदर अच्छा इन्हें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिलती है, ये ग्रो कर सकते हैं या अनीमिया भी पैदा कर सकते हैं। और इनके वेंट्रल प्लेट्स होते हैं और उन वेंट्रल प्लेट्स के ऊपर बड़े बड़े टीथ यानी दांत होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं बेस में। स्मॉल टीथ भी पाया जाता है डेप्थ ऑफ द कैप्सूल में। और नीडल लाइक स्पिकल्स जो हैं वो बाहर निकले होते हैं जो डायरेक्टली म्यूकस की लेयर से जुड़ के ब्लड को सक करने का काम करते हैं। डिफिनेटिव होस्ट की बात करें तो ह्यूमन इसका डिफिनेटिव होस्ट है और इसको किसी भी इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल की बकल कैविटी में दो वेंट्रल प्लेट और दो लार्ज टीथ होते हैं। फीमेल का साइज 10 से 13 mm होता है, मेल का 8 से 11 mm। जो बल्बा की पोजीशन है वो 1/3 फ्रॉम पोस्टेरियर होता है। लगभग ये 25,000 अंडे पर डे प्रोड्यूस करते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एडल्ट जो है, एडल्ट वर्म वो सिलेंड्रिकल होता है। हेड जो है वो मुड़ा हुआ होता है, शार्पली बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ। मेल जो है वो फीमेल के मुकाबले छोटे होते हैं। एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनम में फीमेल वर्म 10 से 13 mm की लंबाई होती है और 0.6 mm उसका डायमीटर होता है। मेल 8 से 11 mm का होता है जिसका डायमीटर 0.4 mm होता है। पोस्टेरियर एंड हैज़ एन अम्ब्रेला शेप वर्सा होता है पोस्टेरियर एंड पे, जहाँ पे रिब लाइक रेज पाई जाती हैं। एंड 2 पेयर ऑफ कर्व टीथ जो हैं वो वेंट्रल वॉल पे बकल कैप्सूल या कैविटी के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल के टीथ जो है और जो बकल कैविटी, ओरल कैविटी, वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। निकेटर अमेरिकेनस का एडल्ट माउथ पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो डॉर्सली ओपन है एंड 1 पेयर ऑफ कटिंग प्लेट और टीथ आपको दिखाई दे रहा है। लाइफ साइकिल की बात करें तो जो फिलेरिफॉर्म लार्वा है ये इन्फेक्टिव लार्वा होता है। ये मिट्टी में पाया जाता है और जब कोई व्यक्ति नंगे पांव घूमता है तो ये स्किन को पेनिट्रेट करके ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, उसके सहारे ये लंग्स में, लंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फेरेंक्स में, फिर वहाँ से स्वेल होके ये इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और अटैच हो जाता है और एडल्ट वर्म में बदल जाता है। और फिर ये एडल्ट वर्म जो है वो प्रतिदिन लगभग 25,000 अंडे देते हैं। और ये जो अंडे हैं ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बाहर आकर रेविडिटी फॉर्म लार्वा में बदल जाते हैं जो स्टूल के अंदर ग्रो करके दोबारा से फिलेरिफॉर्म लार्वा में बदल जाता है। तो फर्स्ट स्टेज लार्वा जो है ये 24 से 48 घंटों में बनता है। सेकेंड स्टेज बनने में 3 दिनों का समय लगता है और थर्ड स्टेज 5 दिनों में बनता है। यानी स्टूल के सहारे जो लार्वा हैच आउट हुआ है एग से, जो एग स्टूल के सहारे निकला, उससे जो लार्वा निकला है वो रेविडिटी फॉर्म का लार्वा है और उसको फिलेरी फॉर्म का लार्वा बनने में लगभग 5 दिनों का समय लग जाता है, जो कि इन्फेक्टिव होता है, जो इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। वहीं पेनिट्रेट करके ब्लड सर्कुलेशन के सहारे लंग्स के अंदर एंटर करता है और इस तरीके से लंग्स से ये अलग अलग हिस्सों में, जैसे लंग्स से ये ट्रैकिया होते हुए फेरेंक्स में, फेरेंक्स से माउथ में, माउथ से या फेरेंक्स कॉमन पाथवे है, फेरेंक्स से ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हट के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चले जाते हैं। फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सारे ये स्टमक में पहुंचते हैं और स्टमक होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे जा कर के ये एडल्ट वर्म में बदल जाते हैं। और फिर फीमेल वर्म जो है
वो प्रतिदिन लगभग 25,000 अंडे लेज करती है, जो स्टूल के सहारे बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद ये मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे फर्स्ट स्टेज का लार्वा सेकंड स्टेज के लार्वा में और सेकंड स्टेज का लार्वा थर्ड स्टेज के लार्वा में बदलता है, और ऐसा होने में 5 दिनों का समय लगता है। और जो थर्ड स्टेज का लार्वा है, यानी जो फिलेरिफॉर्म लार्वा है, वही लार्वा सक्षम है इन्फेक्शन इनिशिएट करने में, यानी इन्फेक्शन की शुरुआत करने में। तो इस प्रकार से लाइफ साइकिल जो है वो हमें देखने को मिलती है। सिम्टम्स की बात करें तो जहाँ से पेनिट्रेशन होता है वहाँ पे ईचिंग होती है, और जैसे जैसे लार्वा मूव होता है वहाँ पे भी दर्द होता है। लंग्स के अंदर कंजेशन हो सकता है जब काफ़ी हेवी इन्फेक्शन हो। अनीमिया हो सकता है, यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी अनीमिया होता है। डायरिया हो सकता है। किसी को अगर क्रोनिक हुकवर्म का इन्फेक्शन है तो वहाँ पे उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो भी प्रभावित हो सकते हैं। क्रोनिक हेवी हुकवर्म इन्फेक्शन में ग्राउंड ईच भी होता है, जहाँ पे स्किन पेनिट्रेट हुआ है वहाँ पे ईचिंग होगी। ज़्यादातर ये पैरों से पेनिट्रेट होते हैं, तो पैरों की उंगलियों में हमें देखने को मिल सकता है। लंग्स के अंदर जब ये अगर मर भी गए तो वहाँ पे लोफलर निमोनिया जैसे सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, या निमोनाइटिस हो सकता है। ब्रोंकी के अंदर अगर फंस गए तो वहाँ पे ब्रोंकाइटिस हो सकता है। हेवी इन्फेक्शन में माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, यानी आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है और उसका हीमोग्लोबिन कंटेंट भी कम हो जाता है। ब्लड लॉस भी देखने को मिलता है जब वहाँ पे हीमोरेज होता है। स्किन मैनिफेस्टेशन में कुछ इस तरीके से स्किन के ऊपर सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं जब लार्वा पेनिट्रेट करके माइग्रेट करता है स्किन के अंदर। तो इस वीडियो में हमने बात करा एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल और निकेटर अमेरिकेनस, जो दोनों हुकवर्म हैं, उनके बारे में। कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।